जय श्री राम। हर हर महादेव। जय बजरंगबली। जय नीव करोड़ी बाबा। जय हनुमत संत हितकारी। सुन लीजिए प्रभु हमारी, अरज हमारी जन के काज बिल मना, कि अतुर तो ही महा सुख दीजे। जय श्री राम। नीम करोली बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और बाबा के भक्तजनों को जय श्री राम। बाबा के प्यारे भक्तों, आज हम बाबा के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि बाबा का कोई भी भक्त उनके सत्संग से अछूता न रह जाए और बाबा के चमत्कारी सत्संग की नोटिफिकेशन आप सब तक सबसे पहले पहुँचे, ताकि बाबा के सत्संग की दिव्यता यात्रा का आप सभी आनंद उठा सकें, उनके आशीर्वाद के भागी बन सकें। तो चलिए भक्तों, आज हम बाबा के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। कैंची धाम के और शीतल वातावरण में नीम करोड़ी बाबा महाराज जी का जीवन एक पवित्र पांडुलिपि की तरह सामने आता है, जो दिखाता है और करुणा के रहस्यमय धागों से बुना हुआ है। गहन शिक्षाओं और चमत्कारी घटनाओं और मानवता के प्रति निष्ठाप समर्पण से चिन्हित महाराज जी का जीवन की यात्रा एक आध्यात्मिक विभूति का चित्र प्रयुक्त करती है, जिसका प्रभाव समय से परे है। 11 जून 1900 को दुर्गादास शर्मा जी और कौशल्या देवी शर्मा जी दंपति के घर उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में लक्ष्मण दास शर्मा जी के रूप में जन्मे महाराज जी का प्रारंभिक जीवन बड़ा साधारण रहा। हालांकि नियति की इस आत्मा के लिए अलग योजनाएं थी। 11 साल की उम्र में उन्होंने गहन आध्यात्मिक जागृति का अनुभव किया। उनकी आंतरिक पुकार ने उन्हें अपने प्रारंभिक जीवन को त्यागने और आध्यात्मिक खोज पर निकलने के लिए प्रेरित किया, जो अंततः उन्हें कैंची धाम की पवित्र भूमि पर ले आई। कुमाऊं की रहस्यमयी पहाड़ियों में बसे नीम करोड़ी बाबा की कैंची धाम तक की यात्रा रहस्यवाद से घिरी हुई है। 1962 में महाराज जी ने भक्तों के एक समूह के साथ सुदूर और प्राचीन स्थान पर आश्रम की स्थापना की, जो हरियाली और बहती नदियों की सुखद आवाज से घिरा हुआ था। आश्रम की अपनी सरल संरचनाओं और शांत वातावरण के साथ महाराज जी की आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। कैंची धाम, जिसका शाब्दिक अनुवाद दो बार कटी हुई पहाड़ी है, महाराज जी की शिक्षाओं में प्रतीकात्मक महत्व रखता है। आश्रम 2 पहाड़ियों के मिलन बिंदु पर स्थित है, जो द्रुत के मिलन और सभी अस्तित्व के अंतर संबंध का प्रतीक है। यह पवित्र स्थान वह कैनवास बन गया है जिस पर महाराज जी ने अपनी शिक्षाओं का सार चित्रित किया। तत्कालीन वन मंत्री चौधरी चरण सिंह ने कैंची धाम के निर्माण हेतु बाबा को भूमि उपलब्ध कराई। चौधरी चरण सिंह के इस कार्य से प्रसन्न होकर बाबा ने उन्हें एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया था, जो अक्षर यह भलीभूत भी हुआ। कोई भी नीम करोड़ी बाबा के बारे में उनकी उपस्थिति के अनगिनत चमत्कारों के बारे में जाने बिना बात नहीं कर सकता है। भक्त उपचार, वस्तुओं के भौतिकीकरण और यहाँ तक कि समय और स्थान को पार करने की गहन क्षमता के उदाहरणों का वर्णन करते हैं। कैंची धाम आश्रम महाराज जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप होने वाली असाधारण घटनाओं का जीवन प्रमाण बन गया।
ऐसी घटनाएं, एक घटना में महाराज जी की हथेलियों से विभूति यानी पवित्र राख का प्रकट होना शामिल है, जिसे कई भक्तों ने देखा है। यह पवित्र राख, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें उपचारात्मक गुण है, महाराज जी की दिव्य कृपा का प्रतीक बन गई। अपनी बीमारियों के लिए सद्भावना और उपचार की तलाश में दूर दूर से तीर्थयात्री इस धन्य विभूति की एक चुटकी लेने के लिए कैंची धाम में आते थे। महाराज जी की शिक्षाओं के केंद्र में एक सरल लेकिन गहरा संदेश था। हर किसी से प्यार करो, सभी की सेवा करो और भगवान को याद करो। यह सरल दर्शन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के साधकों को गहराई से प्रभावित करता है। महाराज जी ने जाति, पंथ, धर्म की सीमाओं से परे आध्यात्मिकता की सार्वभौमिक पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं आश्रम की दीवारों तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने भक्तों के दैनिक जीवन तक उनका विस्तार किया, चाहे आध्यात्मिक प्रवचन के माध्यम से या करुणा के सहज कर्तव्यों के माध्यम से। महाराज जी ने की उपस्थिति के लिए एक अलौकिक ज्ञान प्रसारित किया, जो हर किसी के अस्तित्व के मूल को छू गया। अपने के साथ महाराज जी का रिश्ता बिना शर्त और असीम प्रेम का था। वह उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शक थे, प्रकाश बन गए जो आध्यात्मिक जागृति चाहते थे। बेचैन दिमाग और थके हुए दिलों को सद्भावना देते थे। कैंची धाम में गुरु शिष्य का रिश्ता भक्ति, समर्पण और परिवर्तनकारी ज्ञान का एक अनूठा चित्रपट था। भक्त अक्सर महाराज जी के गहन स्तर पर उनके साथ जुड़ने की उनकी गहरी चिंताओं को संबोधित करने के और आध्यात्मिक मार्गदर्शन दान करने की असाधारण क्षमता के किस्से साझा करते थे। उनकी शिक्षाएं शब्दों तक सीमित नहीं थी, वे एक जीवन सांस लेने वाला अनुभव थे, जिनसे उन भाग्यशाली लोगों के दिलों पर एक अमीठर जिन्हें उनका अनिध्याय प्राप्त था। कैंची धाम एक आध्यात्मिक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुआ, जिसने दुनिया भर के साधकों और भक्तों को आकर्षित किया। महाराज जी के सम्मान में आयोजित वार्षिक भंडारा एक जीवंत सभा बन गई, जहां हजारों लोग खुशी के उत्सव में भाग लेने और वातावरण में व्यस्त आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात करने के एकत्र होते थे। आश्रम की लोकप्रियता न केवल आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के बीच बल्कि विद्वानों, वैज्ञानिकों और 1 करोड़ बाबा की पहले से जुड़े विदित पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बीच भी बढ़ी। कैंची धाम संस्कृतियों का मिश्रण और महाराज जी की शिक्षाओं के सार्वभौमिकता का प्रमाण बन गया। नीव करोड़ी बाबा महाराज जी ने 11 सितंबर 1973 को अपना भौतिक रूप छोड़ दिया। लेकिन उनकी आध्यात्मिक असीम उपस्थिति कैंची धाम और उनके बाहर के कक्षों में गूंजती रहती है। आश्रम आध्यात्मिक गतिविधियों का एक जीवन केंद्र बना हुआ है। वहाँ भक्त महाराज जी द्वारा स्थापित परंपराओं को जारी रखे हैं। कैंची धाम की